हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ये अंग्रेजी का जो है आपका राजन सीरीज करने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है, जो कि ये राजन सीरीज है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर जो है 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कंप्लीट नोट्स की, तो कंप्लीट नोट्स जो है आप सभी लोगों के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सभी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके बाद में ये कंप्लीट नोट्स है वहाँ पे जो है सेंड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है ठीक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है एग्जाम का डेट बस पास ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं ये राजन सीरीज है जो कि अंग्रेजी सब्जेक्ट का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन में क्या दिया है कि फोर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन बाय ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द व्हिच ओनली वन आंसर इज करेक्ट। यानी चार ऑप्शन दिया है और उसमें जो है एक ऑप्शन जो है करेक्ट है, और चूज द करेक्ट आंसर उसको जो है लगाना है। तो हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्जेंट टू आउटकम द लिमिटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये 2023 में क्वेश्चन आया है। तो इसका जो जो है मतलब ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है कि इस विधि की जो है सीमाओं को दूर करने के लिए जो है की गई है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, या सिचुएशनल मेथड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका जो है सिचुएशनल मेथड आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ये लैंग्वेज आर। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। लिसनिंग एंड ये आपका जो है जो स्किल होता है LSRW, ये चार स्किल होता है। ये आपका हो गया, ये आपका होगा लिसनिंग, उसके बाद में स्पीकिंग, ये होगा रीडिंग, और उसके बाद में W मीन्स होता है राइटिंग। तो यहाँ पे ये दो प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछता है। प्रोडक्टिव स्किल कौन सा होता है, और उसके बाद में एक होता है रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल का मतलब ये होता है स्पीकिंग और यहाँ पे राइटिंग, और उसके बाद में रिसेप्टिव स्किल क्या होगा कि ये लिसनिंग होगा एंड रीडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर, ये लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या स्पीकिंग एंड लिसनिंग, या स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये बहुत ही पेपर में आ चुका है। तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, ये 2023 का क्वेश्चन है कि ये साउंड हो गया या कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन या राइटिंग। तो जो फोनेटिक होता है ये डिटेल्स विद द स्टडी ऑफ साउंड, ये साउंड के बारे में जो है बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये साउंड सही हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चूज द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल जो है यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर आवर, आवर को जो है इस प्रकार से लिखते हैं आवर, ठीक है। तो जो हिंदी का जो है आपका स्वर होता है, अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर जो है अगर स्वर आता है, तो जहाँ पे स्वर आएगा वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आवर ये स्वर आ रहा है, स्वर, तो यहाँ पे आपका क्या एन का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि द करेक्ट करेक्ट आर्टिकल इज एन बिकॉज द वर्ड आवर स्टार्टेड विथ वोवेल साउंड। थर्ड इज विंग विथ ये कॉन्सोनेंट, लेटर यच इट इज साइलेंट, जो यच है ये साइलेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइलेंट है, तो यच यहाँ पे साइलेंट है, इसको आवर पढ़ते हैं आवर, ठीक है। साइलेंट भी अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो यहाँ पे यच कहेंगे कि साइलेंट है। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पे स्पेल्ट वर्ड को जो है बताना है, ये 2023 में आया हुआ है। ये ग्रामर ग्रामर का स्पेलिंग किस प्रकार से लिखा जाता है, GRAMMAR, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, GRAMMAR, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर दियर बिटवीन A to Z।
ए से लेकर जेड के बीच में जो है कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 19, 16, 21 या 18? तो जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और उसके बाद में 5 की बात करें तो 5 आपका वावेल हो जाएगा, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी को पता होगा। 7 नंबर में दिया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर। जो डिग्री होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो डिग्री जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पॉजिटिव डिग्री उसके बाद में है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में दिया है कि व्हिच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंडिया में जो है कौन सा है? हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है या रीजनल लैंग्वेज है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इंग्लिश जो है ये सेकंड लैंग्वेज माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इन इंडिया इंग्लिश इज कंसीडर्ड ये सेकंड लैंग्वेज आफ्टर यूज द एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में दिया है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो होता है वो अगर जो लोग सीटेट यूपीटेट की तैयारी किए होंगे, कुछ लोग इसमें होंगे जो बीएड जो है पास हो गए होंगे, दोबारा जो है डीएलएड कर रहे होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी होता है उसमें जो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये जो है ये तीनों डोमेन इसमें आ जाते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लूम है, ब्लूम क्लासिफाइड टीचिंग ऑब्जेक्टिव इनटू 3 डोमेन। इसके 3 डोमेन होते हैं। कौन से? कॉग्निटिव जो है मेंटल स्किल होता है और उसके बाद में अफेक्टिव जो होता है ये इमोशनल स्किल होता है और उसके बाद में साइकोमोटर जो होता है ये जो है फिजिकल स्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज नोन एज इवैल्यूएशन अप्रोच। तो जो इवैल्यूएशन अप्रोच होता है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्लूम अप्रोच हो गया, आरसीईएम अप्रोच या मेजर्स अप्रोच या मिलर अप्रोच। तो ये जो है ब्लूम अप्रोच होगा। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी इज वाइडली यूज एज ए इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क ऑफ द एसेस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। ठीक है, जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसमें जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है पोर्ट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव। जो जो मतलब पोर्ट्री टीचिंग हम करते हैं उसका जो है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे है कि डेवलप एस्थेटिक सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब ये होता है कि सौंदर्य से ये संबंधित होता है। उसके बाद में है कि ट्रेन द इमोशन। जो इमोशन मतलब होता है भावना, ट्रेन द इमोशन। उसके बाद में एप्रिसिएशन एबिलिटी, मतलब प्रशंसा करने की जो क्षमता होती है। और इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं पोट्री टीचिंग हैज भी ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है, यहाँ पे तीनों उद्देश्य आपका ये हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव ये कविता, पोट्री मीन्स होता है कविता, कविता का जो हम पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में क्या दिया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय। जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है पढ़ाने का उसका जो है किस प्रकार से हम जो है इसको अचीव कर सकते हैं? एन अप्रोच के द्वारा या मेथड के द्वारा या स्ट्रेटजी के द्वारा या मीडिया के द्वारा। तो जो है जो टीचिंग का उद्देश्य होता है इसको हम अचीव किस प्रकार से कर सकते हैं? इसका कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका कोई जो है उद्देश्य होता है। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति, रणनीति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर में क्या है कि बाइलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज इन टीचिंग। ये मदर टंग या सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ये यहाँ पे आपका ये सेकंड लैंग्वेज जो बाइलिंगुअल हो गया और ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज इन टीचिंग। टीचिंग में जो है हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जो है ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आगे दिया है इसको अगर एक्सप्लेन यहाँ बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है कि द मेथड यूज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज मदर। जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है ये मदर टंग होता है। ठीक है,
जो मातृभाषा वाला मतलब लैंग्वेज होता है घर परिवार की, एज ए टूल टू टीच द स्कूल सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। और इट कंबाइन टू यूज द बोथ लैंग्वेज, जो मतलब सेकंड लैंग्वेज होता है, सेकंड को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, और ये जो है मदर टंग, दोनों का जो है प्रयोग करके बोथ लैंग्वेज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड। तो इसके द्वारा जो स्टूडेंट होते हैं ये मतलब ठीक प्रकार से समझ पाते हैं एंड लर्न द न्यू लैंग्वेज इफेक्टिवली। जो कि न्यू लैंग्वेज होता है इसके सहारे से मदर टंग के द्वारा जो है, ये जो मदर लैंग्वेज होता है इसके द्वारा जो है ठीक प्रकार से इफेक्टिवली मतलब ठीक प्रकार से उनको समझ में आता है। अभी ऑडियो लैंग्वेज क्या होता है, लिंगुअल मेथड। यहाँ पे दिस मेथड फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इसमें जो है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे जो है एम्फसाइजिंग रिपीटेशन ड्रिल एंड प्रोनाउंसिएशन टू बिल्ड प्रोफिशिएंसी इन द सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड यही होता है कि जो सेकंड लैंग्वेज होता है उसमें किस प्रकार से ठीक प्रकार से प्रोफिशिएंसी मतलब ठीक प्रकार से सेकंड लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन किया जाए। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, 14 नंबर में यहाँ पे दिया है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन इंग्लिश। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसका इंग्लिश में जो है इसमें कौन सा होता है, ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको फिल करना है। तो मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग, या टेक्निक ऑफ टीचिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये अप्रोच ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। मतलब ये जो दिया है गाइड, ये जो दिया है इसमें जो है कौन सा लेटर जो है साइलेंट है, यहाँ पे हमको ये बताना है, ठीक है। तो गाइड, इसको इस प्रकार से लिखते हैं गाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको UIDG, तो यहाँ पे आपको जो है यू जो होगा ये साइलेंट के रूप में मिलेगा। 16 नंबर में दिया है कि एम ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो हम ग्रामर टीचिंग करते हैं उसका एम मतलब उद्देश्य क्या होता है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, जो कोई भी भाषा हो गया उसका जो है अंडरस्टैंड समझ विकसित होता है, या टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, जो वैज्ञानिक नजरिया होता है, एटीट्यूड होता है, अभिवृद्धि होता है, ठीक है, वो डेवलपमेंट होता है। या टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, अगर कोई भी भाषा हो गया उसका करेक्ट पैटर्न जो है ग्रामर टीचिंग से जो है पता चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 17 नंबर में दिया है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर। जो टीचिंग एड्स होता है, जो टीचिंग में अलग अलग प्रकार के सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑडियो विजुअल, ऑडियो मीन्स हो गया जो आपका ये होता है, ऑडियो मीन्स सर्व मतलब जिसको सुना जाता है, विजुअल मीन्स होता है कि दृश्य होता है, ठीक है। और उसके बाद में ऑडियो एड हो जाएगा, मतलब ऑडियो मीन्स केवल सुनने वाला एड्स, जैसे हो गया आपका रेडियो हो गया। और ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो के साथ साथ जो है जैसे टेलीविजन हो गया। और विजुअल एड केवल मतलब दिखाई दे, जैसे चार्ट चार्ट वगैरह हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों प्रकार के एड होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा जो है तीनों प्रकार के एड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड, यानी शिक्षण सहायक सामग्री हम पढ़ाते समय जो जो मतलब ऐसे प्रकार की सामग्रियाँ जो पढ़ाने में जो है बच्चों को ठीक प्रकार से समझ में आए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं टीचिंग एड। यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग एज आर टूल, ये एक प्रकार की जो है टूल होता है यूज बाय टीचिंग फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग। यानी टीचिंग को किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जाए, जो कि इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, यानी जो बच्चों के समझने की शक्ति होती है वो ठीक प्रकार से जो है बढ़ाई जा सके, इनहेंस किया जा सके। और दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप, यानी 3 प्रकार के जो है ये आपका काइंड्स ऑफ टाइप एड होता है। अब कौन कौन सा होता है, जैसे ऑडियो एड हो गया, श्रव्य सामग्री। यहाँ पे दीज एड इन्वॉल्व टू यूज ऑफ साउंड और मेक लर्निंग इन मोर इफेक्टिव, ठीक है। इसमें केवल साउंड का जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेडियो हो गया, रेडियो के द्वारा केवल हम सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो क्लिप है, और पॉडकास्ट हो गया, लैंग्वेज लैब हो गया, इन सभी से जो है ये केवल हम आवाज को साउंड को सुनते हैं। अगर विजुअल एड में क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कोई एनिमेशन हो गया तो बच्चों को अगर वहाँ पे डिजिटल बोर्ड हो गया वहाँ पे अगर चालू करके दिखा देते हैं तो बच्चों को ठीक प्रकार से समझ में आएगा। अब इसमें विजुअल एड यहाँ पे देख सकते हैं, विजुअल इसमें जो है साउंड नहीं रहेगा, केवल विजुअल केवल देख सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, जो अलग अलग बॉडी पार्ट के नेम होते हैं, डायग्राम हो गया, पिक्चर, फ्लैश कार्ड हो गया, मैप्स और मॉडल और प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्टर, ओवरहेड और एलसीडी, ये सभी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये सर्व दृश्य सामग्री, मतलब इसमें ऑडियो भी होगा और विजुअल, मतलब देख भी सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि दीज एड कंबाइंड टू, मतलब कंबाइंड बोथ, मतलब इसमें साउंड भी पाया जाएगा और उसके बाद में विजुअल, ये भी इसको देख भी सकते हैं। मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, ये होता है। जैसे एनिमेशन हो गया, आप लोग यूट्यूब पर बहुत देखते होंगे एनिमेशन, अगर जिसको नहीं पता है एनिमेशन करके जो है लिखिए और वहाँ पे किस प्रकार से वीडियो आएगा। जैसे कार्टून हो गया, आप लोग कानपुरिया कार्टून बहुत देखे होंगे, ठीक है, तो वो सब एनिमेशन के द्वारा जो है उसको बनाया गया है। तो इसमें जैसे एजुकेशनल वीडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो इसमें आवाज भी सुनाई देता है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया, जैसे पावर पॉइंट हो गया, और विद साउंड इफेक्ट भी, मतलब साथ में साउंड इफेक्ट होना चाहिए, साउंड और विजुअल। उसके बाद में है स्मार्ट बोर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग प्रकार के जो टीचिंग एड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट, इसका जो है फायदा क्या होता है। तो मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग इसके द्वारा होता है और इंगेजिंग, ठीक है, और सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कोई भी कठिन कॉन्सेप्ट है तो उसको किस प्रकार से जो है एनिमेशन, ये सभी एड्स का प्रयोग करके जो है कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कठिन कॉन्सेप्ट होता है उसको सिंपली, मतलब 1-2 सेकंड में समझ सकते हैं। ठीक है, इनहेंस रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो रिटेंशन मतलब याद करने की शक्ति, रिकॉल, ये सभी जो है उसमें इनहेंस होता है, मतलब बढ़ता है। उसके बाद में 18 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 18 नंबर में दिया है कि व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके लिए फ्लुएंसी या पाउज या रिदम या ऑल ऑफ द अबव। ये फ्लुएंसी मतलब ठीक प्रकार से जो है कहाँ पे रुकना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पाउस हो गया, पाउस मीन्स कहाँ रुकना चाहिए हमको, कहाँ तेज करना चाहिए। रिदम हो गया, सुर लय ताल जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों जो है ये इंक्लूड, तीनों में जो है प्रोनाउंसिएशन, किसी का उच्चारण हम करते हैं तो तीनों में इंक्लूड होता है, तीनों आवश्यक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम प्रोनाउंसिएशन इजिए crucial aspect of speaking language and include several एलिमेंट, मतलब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो सहायक होते हैं। जैसे फ्लुएंसी, इसके द्वारा क्या होता है, द स्मूथनेस ऑफ स्पीच, हम कोई भी स्पीच देते तो उसमें जो है स्मूथनेस आता है, और इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू स्पीक विदाउट अननेसेसरी पाउजेस, मतलब जहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जैसे हेजिटेशन होने लगता है, मतलब रुक रुक के जो है वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, अब पाउस में क्या होता है, जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ पे रुकना, मतलब अधिक से अधिक नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, रिदम में क्या होता है कि वैसे मेक लैंग्वेज साउंड नेचुरली, जो जिसका मतलब मान लो कि ये है तो ये वहाँ पे निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये रिदम हो गया, एक सुर लय ताल में होना चाहिए। 19 नंबर में दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग, मतलब जो हम बोल कर पढ़ते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, लाउड मीन्स होता है तेजी से जो पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, टू प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, या टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, या एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो जैसे जो हम बोल के पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और अंडरस्टैंड द मीनिंग, कोई भी मीनिंग हो गया तो उसको याद करने के लिए भी हम लोग जो है तेजी से पढ़ते हैं, और जब प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका ये ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 20 नंबर में दिया है कि मॉडर्न टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, या जो आधुनिक टीचिंग मेथड होता है वो किस पे जो है सेंटर्ड होता है। तो बीच में जो है बच्चों को जो है रखकर जो है टीचिंग किया जाता है। तो टीचर सेंटर्ड होता है, या चाइल्ड सेंटर्ड होता है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड, या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। ठीक है, जो मॉडर्न आधुनिक समय में टीचिंग किया जाता है, ये बच्चों को जो है केंद्र बिंदु मानकर जो है पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है, मतलब उन्हीं को मेन मानकर, दादा माई बाप सब कुछ उन्हीं को मानकर जो है पढ़ाया जाता है, अगर आप प्राइमरी टीचर हो जाते हैं तो। यहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्निंग आर फैसिलिटेड बाय एजुकेशनल रेडियो या एजुकेशनल टेलीविजन, या बोथ आप बोथ, मतलब ए और बी दोनों, या नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे ऑडियो और विजुअल सेंस, ऑडियो विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर एंड फैसिलिटेड बाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका एजुकेशनल जो टेलीविजन होता है और एजुकेशनल रेडियो हो गया। तो ऑडियो एंड विजुअल सेंस, ठीक है, जो देख सकते हैं, द लर्नर एंड फैसिलिटेड बाय, ये एजुकेशनल रेडियो हो गया और एजुकेशनल टेलीविजन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों हो गए। उसके बाद में द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, जो मीडिया होता है सबसे अधिक इफेक्टिव कौन सा होता है। यहाँ पे दिया है कि सबसे अधिक इफेक्टिव जो है कौन सा होता है।
इसमें जो है सॉरी यहाँ पे जो है केवल ये पूछा कि ऑडियो और विजुअल, जो ऑडियो होता है मतलब जो श्रव्य होता है और दृश्य होता है, इसमें दोनों सेंस जो है कहाँ पे लर्निंग के लिए फैसिलिटेटेड बाय, ये जो है जो टेलीविजन होता है इसमें जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑडियो में जो रेडियो होता है, रेडियो में तो केवल सुन सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल टेलीविजन होता है उसको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 22 नंबर में दिया द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज रेडियो टेलीविजन या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट इफेक्टिव मीडिया कौन सा होता है, तो मोस्ट इफेक्टिव मीडिया जो है सबसे अधिक जो है ये टेलीविजन होता है। टेलीविजन में हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा है सहायक सामग्री, ये ऑडियो और उसके बाद में विजुअल एड्स में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मोर इफेक्टिव होगा क्योंकि ये उसको सुनेंगे भी और उसके बाद में इसको देखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद में हम 23 नंबर देखते हैं, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड आफ्टर 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन या लास्ट सेक्शन। तो ये जो होता है ये जो सारांश प्रश्न होता है, जैसे बच्चों को हम मतलब पढ़ा दिए हैं, तो वो जो है मान लो कि कोई कहानी हो गया बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में लास्ट में कहेंगे कि इसका सारांश क्या होता है, मतलब ये कहानी हमने पढ़ा तो इसका सारांश क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला काम जो है आस्क्ड आफ्टर, यानी कब हम बच्चों से पूछते हैं, तो ये जो है लास्ट सेक्शन में जो है पूछते हैं, एकदम लास्ट में पूछते हैं। यहाँ पे ये आप लोग जो है इसका जो है हमने हिंदी में भी जो है अनुवाद कर दिया है। तो आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा ये पीडीएफ भेजेंगे और यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स जो आप सभी लोगों को जो है प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है अंतिम खंड लास्ट सेक्शन के पूछे जाते हैं ताकि छात्रों को जो है पूरे पाठ का सारांश समझने में मदद मिल सके और छात्रों को अध्ययन के दौरान प्राप्त जानकारी की पुष्टि हो सके कि बच्चे क्या प्राप्त किए हैं जो हमने पढ़ाया, या उनके द्वारा सीखी गई जानकारी को जो है संकलित करने और उसे समझने में जो है सहायता करता है कि क्या वो लोग सीखे हैं। उसके बाद में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, यानी ये कह रहा है कोई क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना प्रकार छात्रों को स्वतंत्र सोचने का अवसर प्रदान नहीं करती है। यानी ठीक प्रकार से जब बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से जो है सोच सकते हैं, तो इसमें जो है कौन सा है कि गाइडेड कंपोजिशन हो गया या ओरल कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन या राइट एंड कंपोजिशन। तो जो गाइडेड कंपोजिशन होता है निर्देशित रचना, इसमें जो है बच्चे स्वतंत्र रूप से जो है सोचने के अवसर नहीं करता है, ठीक है, सोचने का अवसर प्रदान नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन है, अगर यहाँ पे थोड़ा कठिन लगा तो हमने लिख दिया कि जो है इसके बारे में भी थोड़ा लिखा जाए, बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाइडेड कंपोजिशन होता क्या है। तो इसमें जो है छात्रों को एक निश्चित ढांचा संकेत या निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन करके उन्हें लिखना होता है और इससे उनकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता जो है सीमित हो जाती है, स्वतंत्र सोचने का अवसर कम, ठीक है, इसमें जो है दिया जाता है। ये ढांचा और संकेत और निर्देश दे दिया जाता है तो उसके द्वारा क्या होगा वो पालन करेंगे और मतलब स्वतंत्र सोचने की जो क्षमता होगी वो जो है स्वतंत्र सोचने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि इनको पहले से जो है ढांचा संकेत निर्देश जो है दिए जा चुके हैं। ओरल कंपोजिशन क्या होता है, मौखिक रचना, इसमें छात्र अपने विचारों को जो है मौखिक रूप से व्यक्त करता है जिससे उन्हें अपनी कल्पना और विचारधारा को जो है स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और इसमें क्या है स्वतंत्र सोचने का अवसर जो है बच्चों को ठीक प्रकार से मिलता है। उसके बाद में फ्री कंपोजिशन मतलब स्वतंत्र रचना है, इसमें छात्र क्या करते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार जो है विषय को चुनते हैं और स्वतंत्र रूप से लिखने की पूरी छूट मिलती है इसमें, ठीक है। फ्री कंपोजिशन मतलब स्वतंत्र रूप से जो है रचना कर सकते हैं। कंपोजिशन कंपोजिशन मीन्स होता है रचना करना। स्वतंत्र सोचने का जो है इसमें पूरा अवसर मिलता है। उसके बाद में राइट एंड कंपोजिशन, जो लिखित रचना होती है लिखते हैं बच्चे तो यह भी जो है स्वतंत्र होता है और निर्देशित भी होता है, लेकिन अगर यह स्वतंत्र लेखन के रूप में है तो इसमें छात्र अपनी कल्पना और विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं, इसमें जो है स्वतंत्र सोचने का अवसर बच्चों को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो है ये गाइडेड कंपोजिशन, जैसे गाइड पहले से ही बच्चों को जो है गाइड कर दिया जाए कि किस पे क्या कहानी लिखना है, ठीक है, यानी निश्चित ढांचा संकेत और निर्देश बच्चों को दे दिया जाता है तो वो जो है उनको मतलब यहाँ पे अवसर मतलब स्वतंत्र रूप से सोचने के जो है अवसर नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है।
तो ये गाइडेड कंपोजिशन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओरल कंपोजिशन अब जो है आप सभी लोगों को इस पीडीएफ में यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में यहाँ पे है ग्रामर स्टार्ट बाय द मेथड। ये लेक्चर मेथड या इंडक्टिव डिडक्टिव या क्वेश्चन आंसर मेथड या नॉन ऑफ द एबव, मतलब नॉन इसमें से कोई नहीं। तो ये जो आगमन और निगमन विधि होता है, ये आगमन आगमन और निगमन विधि, ये आपका ये मेथड हो जाएगा ग्रामर स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद में जो 26 नंबर हो गया, ये गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग। जो हम हैंड राइटिंग इस प्रकार से लिखते हैं, जो कैलोग्राफी स्टाइल में आप लोग एग्जाम में भी जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, जो हाथ से हम लिखते हैं उसका जो है क्वालिटी, गुड क्वालिटी क्या होता है इसमें से। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपलिसिटी होना चाहिए, स्पेसिंग मतलब जहाँ से स्पेस कामा वगैरह लगाना चाहिए वहाँ पे उसी प्रकार से जो है व्यवस्थित रूप से जो है लगाना चाहिए। उसके बाद में ब्यूटी हो गया, मतलब देखने में अच्छा लगे, सिंपलिसिटी रहे और स्पीकिंग रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। 27 नंबर में दिया कि मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो मेथड होता है, अप्रोच होता है, ये जो इंग्लिश टीचिंग होता है इसमें जो है कौन कौन सा है, आर। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है ये मेथड होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थिंक ऑफ, ये आप है ब्यूटी इज ये जॉय फॉर एवर, व्हाट हु सेड दिस, मतलब इसको जो है किसने कहा है, ये किसका लाइन है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। ठीक है। मैक्स मिलर या विलियम शेक्सपियर, पीवी शेली या जॉन कीट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जॉन कीट्स। ठीक है, कीट्स होगा। ठीक है। उसके बाद में 29 नंबर में हम देखते हैं कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसका निक नेम क्या है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में आपके स्कूल में जो है अलग नेम रहता है, और लोग लिखते भी हैं फेसबुक इंस्टा पे कि निक नेम। तो निक नेम जो गांव में बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द निक नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसका निक नेम क्या होता है, राइटिंग अप्रोच या ओरल अप्रोच, रीमिंग अप्रोच या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो ओरल अप्रोच होता है ये इसका निक नेम होता है। 30 नंबर में क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट बाय इंसिडेंटली। ठीक है। प्रिस्पेक्टिव ग्रामर या ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर या थ्योरेटिकल ग्रामर। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है ये फंक्शनल ग्रामर होता है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पे 31 नंबर में दिया है, क्या दिया हुआ है, ये हिंदी इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि अगर कुछ राजन सीरीज में गलत भी है तो जो नहीं अगर समझ में आता है तो आप लोग हिंदी को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेस स्ट्रेस ऑन रूल, मतलब इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण नियमों पर बल देता है। जो व्याकरण के नियम होते हैं वो जो है किस पर बल देता है। ठीक है। तो यहाँ ट्रेडिशनल ग्रामर या इंसिडेंटल ग्रामर या फंक्शनल ग्रामर या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है, ये जो है व्याकरण नियमों पर बल देता है। 32 नंबर में हो गया टू व्हाट इज ए प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड वोकेबुलरी, स्पीकिंग या नोटेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ये जो है ये वोकेबुलरी, स्पीकिंग, ये प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, जो उच्चारण हम करते हैं उससे कौन सा रिलेट है, तो स्पीकिंग और इंटोनेशन। ठीक है, नोटेशन ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। जो नाउन होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। तो आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है नाउन 5 प्रकार के होंगे। अब हम जो है नाउन जो पांचों प्रकार होते हैं उसके बारे में एक एक हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ नाउन, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में इसमें जो है एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे इंडिया, इसमें जो है जाति, जाति का बोध होता है, एक वर्ग का बोध होता है। ठीक है। जैसे जाति, जैसे मान लो कि कोई देश हो गया, देश स्पेशल करके स्पेसिफिक नेम रहेगा, स्पेसिफिक नेम ऑफ ये पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जैसे इंडिया हो गया, जॉन हो गया, ताजमहल हो गया, स्पेसिफिक नेम आएगा। और कॉमन नाउन में जैसे यहाँ पे बॉय, सिटी, बुक, यहाँ पे जो है ये बॉय हो गया, सिटी हो गया, बुक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर कंट्री लिख दे
कंट्री, ये जनरल नेम होगा। जैसे कंट्री, कंट्री कौन सा, ये इंडिया देश हो गया, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका हो गया। तो ये जो है ये जनरल नेम फॉर पीपल, प्लेस और थिंग होता है। जैसे बुक हो गया, बुक में कौन सा बुक, जब हम कर देंगे कि मान लो कि इंग्लिश का बुक, तो इंग्लिश का बुक जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सिटी हो गया, सिटी इंडिया की बात कर रहे हैं। बॉय हो गया, तो बॉय कौन सा बॉय, ठीक है, बॉय का नाम क्या है, तो ये प्रॉपर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल, जो विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विश्व धरोहर स्थल, ये ताजमहल हो गया। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन है, तो ये वर्ड दैट रिप्रेजेंट ये ग्रुप ऑफ पीपुल, इसमें जो है ग्रुप ऑफ पीपुल कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ पीपुल, थिंग, ऑब्जेक्ट। जैसे टीम हो गया, कोई टीम हो गया, टीम में जो है ग्रुप में बनते हैं। क्राउड हो गया, जो झुंड होता है। और बंच हो गया, बंच मतलब जैसे जो चाबी होता है, चाबी का जो समूह होता है उसे बंच कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसमें भावात्मक, इसमें नॉट फिजिकल थिंग, इसमें जो है जो आप देखते हैं वो जो है फिजिकल थिंग नहीं होगा, इसमें केवल आइडिया होगा, फीलिंग होगा और क्वालिटीज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लव हो गया, आप किससे कितना प्यार करते हैं ये दिखता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हॉनेस्टी हो गया और ब्रेवी हो गया, ठीक है। उसके बाद में है मटेरियल नाउन, ये नाउन दैट रिफर टू सबस्टेंस, सबस्टेंस और मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, आयरन, ये सभी मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे हम 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक मिनट। 34 नंबर में दिया है कि व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। इसे हम क्या पढ़ते हैं, जो आपका ये सैंडविच होता है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें जो साइलेंट आपका मिलेगा, ये सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, सैंड डा, ठीक है, सैंडविच का पढ़ते हैं इसे, सैंडविच। इसके सैंड, इसमें डी कॉमन रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो साइलेंट वर्ड है इसमें कौन सा साइलेंट है, तो इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं इस प्रकार से। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोथेरेपी है। यहाँ पे देख सकते हैं साइकोथेरेपी, लेकिन इसी प्रकार से जो साइकोलॉजी में रहता है उसका भी जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, साइकोथेरेपी, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है पी का जो है हम नहीं किए हैं, ठीक है, पी यहाँ पे साइलेंट दिखाई देता है, तो ये आपका यहाँ पे पी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो साइकोलॉजी लिखते हैं उसमें भी जो है पी साइलेंट रहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है, कितने प्रकार के जो सेंटेंस वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, 6, 4 या 7। तो जो है ये 5 प्रकार के जो है, यहाँ पे 4, 6, 7, इसमें 5 है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसमें 6, 6 यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे 5 है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे जो है जो निगेटिव सेंटेंस एक होता है, यहाँ पे 6 में कर लीजिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें वर्णनात्मक स्टेटमेंट जो दिया जाता है, और इंटरोगेटिव में जो है क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंपेरेटिव में क्या होता है, कमांड रिक्वेस्ट किसी से किया जाता है, जो आज्ञार्थक वाक्य होता है। एक्सक्लेमेशनरी में इसमें स्ट्रांग इमोशन, जो विस्मयाद बोधक वाक्य होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, विश, इच्छा है किसी की इच्छा, मतलब इच्छा या आशीर्वाद भाव का जो है प्रकट हो। और निगेटिव में जो है क्या होता है, जो निगेटिव में होता है ये अफर्मेटिव और निगेटिव जिस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे जो है 37 नंबर की हम बात करते हैं। 37 नंबर में जो दिया है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, तो इसको जो है आप लोग इस प्रकार से जो है RREL करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो आएगा। रिसेप्टिव स्किल होता है, ठीक है। तो इसमें आर से मतलब हो गया रिसेप्टिव, आर से क्या होगा, यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब जो है ये रीडिंग होगा, और उसके बाद में यल मीन्स होगा लिसनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें रिसेप्टिव स्किल, ये आप ट्रिक बना लीजिए कि RRL, ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग या आर आर यल होना चाहिए, तो देखिए RL हो गया यहाँ पे, लिसनिंग और रीडिंग। अगर नहीं याद हो रहा है तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक बना के भी याद कर, कैसे भी जो है गलत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बेस्ट मेथड
मेनली फोकस ऑन, जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है वो जो है मेन रूप से किस पे फोकस करता है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या राइटिंग। तो हमने जो नोट्स आप सभी को दिया है उसमें बिल्कुल विस्तार से जितना भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है, और उसके बाद में आर्टिकल हो गया, और उसके बाद में जितना भी एप्लीकेशन दिया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर 2023 तक के जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल जो है आप सभी लोगों को पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में जो है वहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है ये डॉक्टर बेस्ट मेथड। तो ये आपका ये रीडिंग पे जो है ये मेन रूप से फोकस करता है। 39 नंबर में है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ग्रामर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ये 2-3 बार आया है आपके एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिए। तो ग्रामर किस प्रकार से लिखा जाता है, GRAMAR हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर में दिया है कि व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका सी सही हो जाएगा। 41 नंबर में दिया है कि राइट ये सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। इसमें जो है कौन सा, यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं जो 41 नंबर में है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें फुल स्टॉप नहीं रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। वेदर इज हॉट, ये यहाँ भी जो है फुल स्टॉप होना चाहिए, एक्सक्लामेशन का जो है साइन नहीं लगेगा। तो इसमें जो राइट होगा यहाँ पे आपका क्या होगा राइट, इसमें जो राइट होगा हाउ स्वीट इज पायल, मतलब पायल कितनी स्वीट है, मीठी है। उसके बाद में 42 नंबर में दिया है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू 2017 में, तो इसको डॉक्टर न्यू मेथड इसे कहते हैं, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। तो यहाँ पे डॉक्टर बेस्ट हो जाएगा। 43 नंबर में क्या दिया है कि एम ऑफ द पोट्री इज, जो पोट्री होता है उसका जो है एम क्या होता है, टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एथेंटिक सेंस, या टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी जो है पोट्री जो कविता होगा सब कुछ इमोशन को ट्रेन करता है, अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, सब कुछ जो है सोचने समझने की क्षमता जो है ठीक हो जाती है। उसके बाद में हम जो है 44 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल, जो मेथड होता है ये आपके नोट्स में दिया है वहाँ पे, तो सभी मेथड जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो बाइलिंगुअल मेथड होता है डॉक्टर बेस्ट, डॉक्टर या प्रोफेसर एन सॉफ्ट, या प्रोफेसर सीजे सीजे डॉडसन, या नॉन ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें जो है डॉक्टर सीजे डॉडसन जो है ये बाइलिंगुअल मेथड के इन्वेंटर है, ठीक है, इन्होंने खोज किया था। 45 नंबर में दिया कि हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन ग्रामर। जो ग्रामर होता है इसमें जो है कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं, 2 3 1 5। तो इसमें जो है 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। 3 प्रकार के आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे जो ये होता है ये इंडिफिनिट होता है, और आइन इंडिफिनिट होता है, और उसके बाद में जो दा होता है ये डिफिनिट होता है। ये आइन आर यूज नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक नाउन के लिए ये दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हम लोगों ने नाउन के प्रकार में वहां पे पढ़ा। 46 नंबर में क्या दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल हमको जो है भरना है। तो यहाँ पे जो है 46 नंबर में क्या है कि बुक योर वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पे द होगा, ये होगा, एन होगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक नाउन है द। उसके बाद में यहाँ पे 47 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 47 नंबर में द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। जो डिग्री होता है ये डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होता है, और उसके बाद में क्या होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा जो है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री जो ब्यूटीफुल होता है इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, या मोर ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुलेस्ट होगा, या नॉन ऑफ एबव, ऑफ द एबव। तो इसका जो है मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन होता है। तो इसमें इंग्लिश जो आपका होता है ये 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। ये मूल अवस्था होती है जो पॉजिटिव डिग्री होती है, या किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषताओं को बिना तुलना
इसमें जो है तुलना नहीं किया जाता है। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। किससे सुंदर है इससे नहीं मतलब है, वह एक सुंदर लड़की है। उसके बाद में है दिस हाउस इज बिग, यह घर जो है बड़ा है, यह घर जो है ये बड़ा है। अब तुलना यहाँ पे नहीं किया जा रहा है जैसा कि मूल अवस्था होता है। अब कंपेरेटिव डिग्री में इसमें जो है इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं की जो है तुलना किया जाता है और मोर और ईआर का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से जो है ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे तुलना किससे किया गया, अपनी बहन से। जैसे दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, यानी यह घर उस घर से जो है बड़ा है। किस घर से, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है जो मूल अवस्था होती है उसका जो है सर्वोत्तम रूप होता है। यह तीन या अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में सबसे उच्च स्तर, यहाँ पे देख सकते हैं तीन या उससे अधिक व्यक्ति या वस्तु रहता है तो उससे सबसे अधिक जो उस उच्च स्तर होता है। ये आपका परिभाषा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बल्कि एग्जाम्पल देगा कि इसका जो है सुपरलेटिव या कंपेरेटिव या ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ईएसटी का प्रयोग किया जाता है और ये जो यहाँ पे आपने देखा दो या दो से अधिक कंपेरेटिव डिग्री में ईआर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी जो कक्षा है उसमें सबसे सुंदर लड़की, वह कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है जो कक्षा में सबसे सुंदर है। दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द सिटी, यानी यह शहर का सबसे बड़ा घर है। यहाँ देख सकते हैं ब्यूटीफुल जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें जो है जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये मोर का प्रयोग किया जाता है और मोस्ट यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। टाल, टलर और उसके बाद में टालेस्ट। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 48 नंबर में क्या दिया है कि यहाँ पे देखते हैं इन व्हिच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेजेस, आइडियम या सेंटेंस एटसेट्रा, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली, जो मदर टंग का यूज करते हैं ये आपका डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड हो गया या ऑडियो वीडियो मेथड या बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच या लैंग्वेज गेम। तो यहाँ पे आपका जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, एक होता है मदर टंग वाला लैंग्वेज जो घर की भाषा होती है और दूसरा होता है टारगेट लैंग्वेज। जैसे स्कूल में गए वहाँ पे जो है इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो उस मदर टंग के द्वारा जो है ये दूसरी भाषा जो है ठीक प्रकार से सीखते हैं और उसी के द्वारा अर्ली स्टेज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब ये न्यू वर्ड जो अलग अलग नए प्रकार के वर्ड होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं मदर टंग जो मदर लैंग्वेज होता है उसके सहारे से। उसके बाद में 49 नंबर हो गया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें जो है प्रीपोजिशन को बताना है। ही डाइट कॉलरा, तो जो बीमारी होता है बीमारी में किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन, सॉरी। तो यहाँ पे फ्रॉम हो गया, आप हो गया, बाई हो गया या विथ हो गया, तो आप आपका जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 50 नंबर में दिया है कि ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थॉट, जो लैंग भाषा होता है उसको किस प्रकार से जो है एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका देख सकते हैं एक्सपोजर या मोटिवेशन, रिपीटेशन। तो यहाँ पे जो है मोटिवेशन, रिपीटेशन, एक्सपोजर सभी प्रकार के जो है ये एक्वायर्ड थॉट कर सकते हैं। 51 नंबर में क्या दिया है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। यही देखिए बार बार जो है पूछा जा रहा है, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल, ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है होता है, ठीक है। उसके बाद में 52 नंबर में द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, जो दूसरी भाषा होती है उसमें जो है को शुड नॉट बी, मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसमें कौन सा जो है सहायक नहीं होता है, लैंग्वेज शुड नॉट बी। जो सेकेंड लैंग्वेज का उद्देश्य होता है, एम यहाँ पे है, ठीक है, एम होता है इसमें कौन सा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, जब हम बोलते हैं तो उसको जो है ठीक प्रकार से समझ में आता है। टू रीड द लैंग्वेज विथ ए कंपेरिजन या टू फॉरगेट द मदर टंग या टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो इसमें जो सेकंड लैंग्वेज होता है सभी में जो है सहायक होता है, लेकिन जो फॉरगेट द मदर टंग ये आपका जो है शुड नॉट, मतलब सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसको नहीं जाना जाता है। 53 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हुइच कंपोजिशन प्रोवाइड्स
स्टूडेंट फ्री थिंकिंग, मतलब इसमें कौन सा है जो ऐसा कंपोजिशन बताइए जो फ्री थिंकिंग, मतलब ओरल कंपोजिशन हमने पढ़ा, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, राइट कंपोजिशन, इसके बारे में हमने ये जो है इसके पहले जो है एक क्वेश्चन आया था कि ओरल कंपोजिशन क्या होता है। ओरल में क्या होता है कि पहले उनको जो है बता दिया जाता है टॉपिक के बारे में, अलग अलग चीजें बताया संकेत कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों को फ्री थिंकिंग करने की जो है वहाँ पे छूट नहीं मिलती है। तो इसमें दिया है राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्री थिंकिंग, यानी ठीक स्वतंत्र रूप से जो है सोच सकते हैं। तो ये आपका जो है राइटिंग कंपोजिशन, ठीक है। अगर कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसमें जो है स्वतंत्र रूप से बच्चे सोच सकते हैं। 54 नंबर में दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, जो कविता होता है उसका जो है उद्देश्य क्या होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट होता है बच्चों का, कंप्रहेंशन होता है या एप्रिसिएशन होता है या ऑल ऑफ दैट। तो इसमें इंजॉयमेंट भी होता है और कंप्रहेंशन भी होता है और उसके बाद में एप्रिसिएशन और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर में दिया है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल जो है ये 4 बार यही क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके जाइएगा। इसमें जो है स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल होता है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक सुइटेबल प्रोनाउन, इसमें जो है सुइटेबल प्रोनाउन कौन सा आएगा। यहाँ डॉट डॉट करके दिया है कि डू यू वांट टू मीट, यहाँ पे जो है आपका जो होम होता है ये आपका यहाँ पे सुइटेबल प्रोनाउन का प्रयोग जो है होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 57 नंबर में दिया कि व्हिच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, जो इसके बीच में जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड के बीच में जो है मिडवे कौन सा मेथड आता है, ठीक है। तो इसके बीच में डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या हर वर्टियन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो है इसके बीच में बाइलिंगुअल मेथड आता है। उसके बाद में 58 नंबर में है कि TLM का फुल फॉर्म क्या होगा। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हम ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो एड, विजुअल एड का प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग के दौरान हम अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक प्रकार से वो किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैटर ये लिखा हुआ है तो ये मटेरियल हो गया, और टीचिंग लिसनिंग ये लर्निंग होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 का जो है सी होगा। 59 नंबर है कि फिल विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन जो होता है इसको जो है करेक्ट प्रीपोजिशन को करना है। वी गॉट डिफिकल्टीज इन एट वन या इनटू, तो यहाँ पे इनटू का यानी वी गॉट इनटू डिफिकल्टी, ठीक है। 60 नंबर में दिया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई कैम डॉट डॉट हिज रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा। आई केम डॉट डॉट जो है हिज रिक्वेस्ट ऑन दिया है, ऐड दिया है, ऑफ या वाई, तो यहाँ पे जो है आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद में 61 नंबर में दिया है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे बताना है कि ही बिकम ग्रेट। ग्रेट किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से ग्रेट, जो कि ये आपका जो हिंदी का स्वर व्यंजन होता है ये व्यंजन आता है। व्यंजन यहाँ पे जो उच्चारण करते हैं तो व्यंजन आता है, तो व्यंजन के साथ हम ये का प्रयोग करते हैं। अगर स्वर आता तो स्वर में ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ही बिकम ये ग्रेट, ग्रेट जो है ये आपका व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर 62 नंबर में कि ये जो ये सेंटेंस दिया है, ये अलग अलग वर्ड दिया है, इसको रीअरेंजमेंट करना है कि इसको जो है किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करें कि ये सही हो जाए। टुडे नेचर ये आपका हो जाएगा, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टुडे हो गया, टुडे, उसके बाद में टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, टुडे मैन इज प्लेइंग, तो यहाँ पे ए सी डी होगा, ए सी डी ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी डी और बी ये सही होगा। उसके बाद में 63 नंबर में दिया है कि डॉक्टर बेस्ट मेथड इज आल्सो नोन, जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है, प्ले मेथड या प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या इंडक्टिव मेथड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स क्या होता है, ये आगमन विधि होता है, आगमन।
आगमन मीन्स क्या होता है कि बच्चों को पहले जो है उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण मीन्स हो गया एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसको जो है नियम के तरफ लाया जाता है। एग्जाम्पल से जो है नियम के तरफ, यानी उदाहरण से जो है नियम के तरफ, एग्जाम्पल टू रूल। 64 नंबर में क्या दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे बताना है कि बी डिसाइडेड टू स्टे एट डॉट डॉट होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दा का प्रयोग होता है, द होटल होगा। 65 नंबर में दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे वर्ब का जो है सही फॉर्म बताना है कि कौन सा प्रयोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे पनिश्ड है, तो पनिश्ड ये जो है ये थर्ड फॉर्म है पनिश का, थर्ड ये फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाज हो गया, वेयर हो गया, या इज हो गया, या आर हो गया। तो ईच बॉय, ईच गर्ल, तो ईच बॉय ईच गर्ल जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर में जो है यहाँ पे वाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 66 नंबर में है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो होता है ग्रामर, ये चौथी बार आया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा GRAMMAR, GRAMMAR, ये सही हो जाएगा। 67 नंबर में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केसेस, जो पॉजेसिव केसेस होता है उसको जो है इसमें से जो है कौन सा होगा। तो इसको जो है आगे हम लोग जो है डिटेल्स में बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो आई हो गया, या होम हो गया, या हु हो गया, या हुश हो गया। तो यहाँ पे जो हुश का प्रयोग किया जाता है ये पॉजेसिव केस होता है। यहाँ पे दिया 68 नंबर में कि व्हिच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड, जो विस्टल है, ठीक है, विसल इसे पढ़ते हैं, इसे विसल पढ़ते हैं, विसल। तो इसमें कौन कौन सा जो है लेटर जो है साइलेंट रहेगा। तो इसमें अगर हम साइलेंट की बात करें एच और इसमें टी, विसल, विसल हम पढ़ते हैं ना, WHI, एच का जो है प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद में टी का, यहाँ पे जो है हम नहीं करते हैं। 69 नंबर में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें जो है जो कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, ठीक है। ये चूज हो गया, उसके बाद में चूजर हो गया, चूजी, उसके बाद में चूजली। तो यहाँ पे ये आपका चूजी हो जाएगा एडजेक्टिव में। 70 नंबर में दिया है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेक्ट वर्ड, इसमें जो है जो करेक्ट वर्ड होता है यहाँ बताना है। जैसे मंडे MONDAY होगा, तो यहाँ पे यू है, ये गलत हो जाएगा। सैटरडे किस प्रकार से लिखा जाएगा, SATU, यहाँ पे यू होना चाहिए, गलत है। तो ट्यूसडे TUESDAY, यू है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों जो है ये गलत हो जाएगा। ये जो वेंसडे, इसे इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से करते हैं, इसे वेंसडे कहते हैं, वेडनेसडे नहीं कहते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है WEDNESDAY, तो ये जो है आपका ये जो करेक्ट स्पेल्ट है ये सही हो जाएगा वर्ड। 71 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, जो साइंस ऑफ साउंड जो ध्वनि विज्ञान होता है इसमें कौन सा होता है, रीडिंग, राइटिंग, या स्पेलिंग, या फोनेटिक्स। तो ये ध्वनि से संबंधित होता है, ध्वनि विज्ञान से, ठीक है। 72 नंबर में क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसिव केसेस, जैसा कि इसके पहले हमने कहा था कि पॉजेसिव केसेस और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में जो है आई और बी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर प्रयोग करें तो आई का मी होगा, बी का अस होगा, और यहाँ पे सेकंड सेकंड पर्सन के रूप में यू का प्रयोग करते हैं, तो यू का जो है यू यू ही रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। थर्ड पर्सन में यहाँ पे देख सकते हैं कि ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है अगर इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, जैसे एक्टिव और पासिव में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होगा, और दे का देम होगा। अगर इसी को जो है पर्सनल एडजेक्टिव में प्रयोग करते हैं तो मी का माई होता है, ठीक है, और अस का जो है आवर होता है, योर का यू का योर होगा, और ही का हिज होगा, और हर का हर ही होता है, ठीक है, ये चेंजिंग नहीं होता है। इट का इट्स हो गया, और देम का देयर। अगर यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो माई का माइन होगा, आवर का आवर्स होगा, योर का योर्स होगा, और हिज का हिज होगा। ये हिज जो है ये चेंज नहीं होता, यहाँ पे हर चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे यू चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हर का हर्ष हो जाएगा, इट्स का जो है इसमें जो प्रोनाउन होता है इसमें किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जो सेल्फ है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ,
देमसेल्फ का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे वन हो गया तो वन सेल्फ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होगा, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में जो है ये किसका प्रयोग होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन में जो है यहाँ देख सकते हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन है ना, तो माइन यहाँ पे देख सकते हैं कि यू जो हो, यू आपका ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे पॉजेसिव जो है, पॉजेसिव केस हमको केवल जो है यहाँ पे माइन मिलता है, तो यहाँ पे माइन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 73 नंबर में दिया है कि व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड, यानी जो साइलेंट से संबंधित होता है ये नॉट, इसे पढ़ते हैं नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर जो है साइलेंट रहेगा, तो नॉट, जी साइलेंट यहाँ पे आपको रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे 74 नंबर में द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो किससे रिलेट होता है, वर्ड पैटर्न या सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न। तो इसका जो है राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये दोनों पैटर्न, जो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। 75 नंबर में दिया कि फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, जो वीक होता है फ्राइडे जो है किस नंबर पे आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स। तो यहाँ पे जो है सप्ताह के 7 दिनों के नाम जो स्टार्टिंग हम करते हैं, स्टार्ट आप लोग जो है मंडे से कीजिएगा, ये मंडे से जो है इसका स्टार्टिंग होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो फ्राइडे है ये वीक का जो है कौन सा दिन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्राइडे, फ्राइडे जो है ये 5वां दिन होगा, ये सोमवार हो गया, सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे, ये फ्राइडे जो है 5वां दिन होता है। तो यहाँ पे आपका ये फिफ्थ सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे है क्या है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मैटर इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो इम्पोर्टेंस क्या महत्व होता है, राइडिंग में, रीडिंग में या प्लेइंग में या नॉन ऑफ द डीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका आप हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग में जो है ये इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण होता है। फिर यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी वावेल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड, ए टू जेड जो हो गया इसमें वावेल्स कितने होते हैं। तो वावेल्स जो है आप कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट आपका 21 होगा, वावेल 5 होगा। तो वावेल तो इक्वल यहाँ पे आपका हो, ए टू जेड की बात करें तो आपका हो जाएगा टोटल जो वर्ड लेटर होता है, लेटर आपका क्या होगा, ये 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे वावेल की संख्या पूछा गया है, तो वावेल में क्या सही होगा, यहाँ पे 5 वावेल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो है प्रश्न पत्र किया। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ इसका जो है कंप्लीट नोट्स आप सभी लोगों के टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है। उसका लिंक जो है आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, कहीं भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है कंप्लीट नोट सभी सब्जेक्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सब कुछ वहाँ पे जो है कंप्लीट आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है पीडीएफ आप सभी लोगों के पास भेज दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इसके बाद हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।